नाज़रीन, इस लड़की का नाम हिना उर्फ हिना खान उर्फ हिना बलोच है। इसका ताल्लुक कराची के इलाके आबदाबाद से है। इसकी डाकुओं के एक मेंबर से फोन पर दोस्ती होती है, दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और इस तरह ये लड़की कराची में अपना घर बार, अपने दोस्त अहबाब छोड़कर कच्चे के इलाके में पहुंच जाती है। कच्चे के डाकू का नाम तो आपने सुन रखा होगा। काफी अरसा से इन लोगों ने सबको परेशान कर रखा है और वक्त के साथ साथ इनका तरीका वारदात भी जदीद होता जा रहा है। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि सिर्फ चोरी चकारी से काम नहीं चलता, तो इन लोगों ने इंसानी नफ्सियात से खेलना शुरू कर दिया और आवाज बदलकर लोगों से बात करना शुरू कर दी। उन्हें शादी का झांसा देते और इस तरह शिकार खुद चलकर इनके पास आ जाता। लेकिन सिंध की तारीख में पहली मर्तबा डाकुओं के सरबराह की बीवी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जो कि लोगों को कॉल करती, उन्हें शादी का झांसा देती, उन्हें बुलाया जाता, फिर उन्हें अगवा किया जाता और रिहाई के बदले उनसे तावान वसूल किया जाता। अब इस लड़की ने बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। कैसे वो कराची से कच्चे के इलाके में पहुंची, डाकुओं के सरदार से दोस्ती कैसे हुई, दोस्ती मोहब्बत में कैसे बदली, शादी कैसे हुई, डाकुओं के गैंग का हिस्सा कैसे बनी, इस लड़की का तरीका वारदात कैसा था और फिर डाकुओं का रहन सहन और उनका तरीका वारदात कैसा था। नाज़रीन, इस लड़की का नाम हिना उर्फ हिना खान उर्फ हिना बलोच है। इसका ताल्लुक कराची के इलाके आबदाबाद से है। इसकी डाकुओं के एक मेंबर से फोन पर दोस्ती होती है, दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और इस तरह ये लड़की कराची में अपना घर बार, अपने दोस्त अहबाब छोड़कर कच्चे के इलाके में पहुंच जाती है। एक ऐसा इलाका जहां पर लोग दरिया के बीचों बीच रहते हैं और वहां पर कश्ती के अलावा पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। वहां पहुंचकर तानिया ने उस डाकू से शादी कर ली और उसके बाद वहीं पर रहना शुरू कर दिया। तानिया कहती है कि एक दिन मुझे अपने अलावा किसी और लड़की की आवाज़ उस घर से आई। मुझे लगा कि मेरे अलावा भी वहां पर लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मेरे शौहर का बड़ा भाई आवाज़ बदल कर, यानी कि लड़की की आवाज़ में किसी शख्स से बात कर रहा था। फिर मुझ पर मजीद इंकशाफात हुए कि मेरे शौहर के दोनों भाई, यानी कि बड़ा भाई और छोटा भाई, दोनों लड़की की आवाज़ में लोगों से बात करते हैं, उन्हें शादी का झांसा देते हैं, उन्हें यहाँ पर बुलाकर उन्हें अगवा किया जाता है और फिर रिहाई के बदले उनसे तावान वसूल किया जाता है। तानिया कहती है कि मेरी मौजूदगी में मेरे शौहर के बड़े भाई ने ईरान से एक बड़े अफसर को ट्रैप करके बुलाया और मेरे शौहर ने बताया कि हम इस पर 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये कच्चे के इलाके में आने को तैयार नहीं था, लेकिन अब ये आ गया। इसके बाद मेरे शौहर ने अपने ग्रोह में मुझे भी शामिल होने की ऑफर की और मुझे कहा कि मेरा भाई जिस शख्स से भी आवाज़ बदल कर बात करेगा, अगर वो वीडियो कॉल की डिमांड करता है तो तुमने उससे बात करनी है। उसके बाद तानिया ने कहा कि मैंने ग्रोह ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करती थी। मैं मेकअप करके लोगों से बात करती थी और उन्हें ट्रैप करती थी। उसके बाद मेरे शौहर ने एक रिश्ता ऐप का लिंक मुझे भेजा और कहा कि इसको देखो, इस पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनको फंसाओ। फिर मैंने वहां से 5 नंबर सेलेक्ट किए और फिर पहला शख्स 15 दिन के अंदर ही मुझसे मिलने के लिए कश्मीर के इलाके में आ पहुंचा और उसको मेरे शौहर के दोस्तों ने और भाइयों ने अगवा कर लिया और फिर रिहाई के बदले उससे तावान वसूल किया। इसके अलावा फैसलाबाद का एक ऐसा शख्स भी है जो कि सेब के कारोबार से मुंसलिक था, वो भी मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था। इसके अलावा एक और शख्स जो कि पक्की उम्र का था, उसके बच्चों की भी शादियां हो चुकी थी, लेकिन वो मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। तानिया ने मजीद डाकुओं के रहन सहन और उनके तरीका वारदात के बारे में भी बताया। तानिया ने बताया कि ये लोग जंगल के पार, दरिया के बीचों बीच रहते हैं। इनकी 3 झोंपड़ियां हैं जिसको एक घर कहते हैं। जिस शख्स को भी अगवा किया जाता उसको एक घर या उताक में ना रखते, बल्कि किसी खुफिया जगह पे रखते और घर के अंदर गोला बारूद और बड़ी बड़ी मशीन गनें नस्ब कर रखी थी। तानिया बताती है कि मेरे घर में एक मिस्टीरियस चीज मौजूद थी जिसको कपड़े के साथ कवर किया गया था, लेकिन मुझे कहा गया था कि इसके करीब मत जाना। एक दिन मैंने तजस्सुस में आकर वहां से कपड़ा हटाया तो नीचे एक बहुत बड़ा कूलर मौजूद था। जब मैंने उसका ढक्कन खोला तो अंदर असला बारूद भरा हुआ था। मेरे शौहर ने बताया कि ये हम हंगामी हालात के लिए महफूज रखते हैं कि अगर पुलिस अचानक हमला कर दे तो फिर इस असले का इस्तेमाल किया जाए। तानिया ने मजीद बताया कि जिस शख्स से भी पैसे लिए जाते उसको रिहा किया जाता तो उन पैसों से ये लोग असला बारूद खरीदते, फसल का दाना खरीदते। कराची के एक शख्स से रिहाई के बदले जो पैसे वसूल किए गए, उनसे डाकुओं ने सोलर प्लेट्स और बैटरियां खरीदी। मजीद तानिया ने डाकुओं की बेरहमी के बारे में बताया कि एक ऐसा शख्स जो कि रेंटे कार का काम करता था, उसको ट्रैप करके कच्चे के इलाके में बुलाया गया। मैंने मिन्नतें की कि ये शख्स गरीब आदमी है, इसको छोड़ दो, लेकिन उसको छोड़ा ना गया। अगवा के दौरान ही उस शख्स की बीवी और उसके बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन उसको ना छोड़ा गया और मुझे कहा गया कि सारा इंतजाम बड़े भाई के हाथ में है, वो जैसा ऑर्डर करता है हम बिल्कुल वैसा करते हैं। तानिया ने मजीद बताया कि जब मैं इस काम में माहिर हो गई तो डाकुओं के एक और ग्रोह ने भी मुझसे रब्ता किया कि तुम हमारे लिए भी यही काम करो, हम तुम्हें माल में से हिस्सा देंगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया।
नाज़रीन, अब आप ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। अगर कोई भी शख्स आवाज़ बदल कर या कोई लड़की उनसे बात करती है तो उससे मिलने के लिए अपने इलाके से बहुत दूर चले जाते हैं। इस तरह लोग सस्ती गाड़ियां और सस्ता माल मवेशी खरीदने के लिए चले जाते हैं। और हनी ट्रैप से तो मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर भी ना बच सके तो आम लोग कैसे बचेंगे। इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आप और आपके प्यारे इस जाल में फंसने से महफूज रहें।